Welcome to a special podcast series dedicated to raising awareness about kidney health and the importance of maintaining optimal kidney function. आज वर्ल्ड किडनी डे पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर संजीव गुलाटी ने, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट के प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं. With 35 years of experience treating patients and conducting research, Dr. Sanjeev Gulati is here to shed light on the importance of kidney health. Welcome, Dr. Sanjeev Gulati. Thank you so much for joining us. Thank you for calling me. So, I think हमें अपनी बात स्टार्ट करनी चाहिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से. मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि किडनीज का आखिर हमारी बॉडी में रोल क्या होता है. So I really want you to talk about that. ये बहुत ही अच्छा सवाल है और हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं और हर एक किडनी में लगभग 10 लाख फिल्टर्स होते हैं और लोग ये जानते हैं कि किडनी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स निकालती है. साथ ही साथ जो लोगों को नहीं मालूम, जो एक्सेस वाटर फॉर्मेशन है, जो आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं और वो भी बॉडी से निकालना होता है, वो भी किडनी निकालती है यूरिन के फॉर्म में. तीसरे नंबर पे बोन हेल्थ में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बोन फॉर्मेशन में और बोन को हेल्दी रखने में. चौथे नंबर पे ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में किडनी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसलिए किडनी के पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. एंड पाँचवें नंबर पे जो पीएच है ब्लड का, उसे न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए, यानी एसिड, जो एक्सेस एसिड फॉर्मेशन है उसको भी किडनी न्यूट्रलाइज करती है. तो ये किडनी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन एंड इट वर्क्स 24/7 365 days a year even when you are sleeping. Okay. So क्या ऐसे कोई कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चल सके कि शायद हमारी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही है या किडनी फेलियर के कोई ऐसे सिम्टम्स हो? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किडनी डिजीज इज़ मोर ऑफन साइलेंट और इसको हमने अगर अर्ली स्टेज में पकड़ना है तो द बेस्ट वे इज़ टू डू एन एनुअल हेल्थ चेकअप. आप टेस्ट से ही बता सकते हैं कि आपकी किडनी में माइनर डैमेज है या नहीं है. हाँ, जैसे जैसे किडनी का डैमेज बढ़ता है कुछ सिम्टम ज़रूर आते हैं. एक जो है कि पेशाब में झाग आना, यूरिन में फ्रॉथ आना, दैट इज़ अ साइन ऑफ प्रोटीन लीकेज. यूरिन में ब्लड आना, बट ब्लड भी एक कई बार माइक्रोस्कोप के अंडर आता है, यानी माइक्रो हेमेचूरिया बोलते हैं, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे. तीसरे नंबर पे है एक्सेस यूरिनेशन, खासकर रात के टाइम अगर आप सो रहे हैं और आपको यूरिन पास करने के लिए 2-3 बार उठना पड़ता है, जैसे कहते हैं फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन और कैपेसिटी ऑफ द यूरिन, तो ये भी एक अर्ली किडनी डिजीज़ का साइन है. नंबर 4 पे अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और कोई और अपेरेंट कॉज नहीं है तो हो सकता है आपको किडनी डिजीज़ हो. नंबर 5 पे अगर बच्चों में ये देखा गया है कि अगर बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो बाकी कॉजेज़ के साथ साथ किडनी डिजीज़ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए. बाकी सिम्टम्स जो लोग अक्सर बोलते हैं कि भूख कम लगना, सांस फूलना, वॉमिटिंग होना, बहुत ही लेट किडनी डिजीज़ में आते हैं. बट ओवरऑल earliest way to diagnose kidney diseases by simple urine tests and blood tests. अगर सपोज किसी को किडनी फेलियर हो जाता है तो हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? तो किडनी फेलियर यानी स्टेज 5 किडनी डिजीज़. किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 मोर देन 90% होता है, स्टेज 2 60 to 90% होता है, स्टेज 3 को ए और बी में डिवाइड करते हैं, 45 to 60%, 30 to 44%, स्टेज 3B हो गई, 15 to 30% स्टेज 4 हो गई और स्टेज 5 इज लेस देन 15%. तो अगर आपकी स्टेज 5 किडनी डिजीज़ है तो केवल 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको जीवित रख सकती हैं. एक है डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट. इसके अलावा जो भी आपने सुना है, देखा है, दिस इज़ ऑल मिथ्स. दे आर अनटेस्टेड, अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट्स being propagated by quacks. India is a democratic country, everybody is free to say whatever he want, but एक informed, educated person होने के नाते it is for you to go into the background of the person, the educational qualification, the scientific validity of the treatment, कि भाई ये जो ट्रीटमेंट ये बता रहा है इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है. सो ये इसमें केवल 2 ही ट्रीटमेंट्स, आई विल रिपीट अगेन, वन इज डायलिसिस, द अदर इज किडनी ट्रांसप्लांट. तीसरी कोई ट्रीटमेंट नहीं. जब भी किडनी डिजीज की बात हो तो हम सब ने ये वर्ड सुना है, पर आई एम श्योर हम सब में से बहुत लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली इस प्रोसेस में होता क्या है. तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप इसके बारे में बात करें तो. सो डायलिसिस इज आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट.
बहुत लोग डायलिसिस का नाम सुन के डर जाते हैं और लेकिन ऐसा नहीं है. डायलिसिस विल बी डन ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड. जब आपकी लेवल बॉडी में टॉक्सिन्स की लेवल, पानी की लेवल इतनी बढ़ गई है कि आपको की लाइफ को डेंजर है. यानी ये जो टॉक्सिन्स और वाटर है ये निकालती तो किडनी है, लेकिन एक इंसान जिसकी किडनीज डैमेज है, बाकी ऑर्गन्स तो हेल्दी हैं, तो ये टॉक्सिन्स का जो बैड इफेक्ट है वो बाकी ऑर्गन्स पे आता है, नेमली हार्ट पे आता है, लंग्स पे आता है, ब्रेन पे आता है. तो जब एक डेंजरस लेवल पे चली जाती है तो इट्स अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व दोज ऑर्गन्स. आपकी किडनी तो डैमेज हो गई, लेकिन अगर बाकी ऑर्गन्स को बचाना है तो इन टॉक्सिन्स को, एक्सेस वाटर को निकालना है बॉडी से. एंड दैट प्रोसेस, आर्टिफिशियल किडनी सपोर्ट को एक सिंपल वर्ड में हम डायलिसिस बोलते हैं. ओके, क्या इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज या टाइप्स होते हैं? या सो एक मोटे तौर पे दो अलग अलग कैटेगरीज हैं. एक ब्लड डायलिसिस बोलते हैं, एक वाटर डायलिसिस बोलते हैं. वाटर डायलिसिस क्या है कि हम पेट में एक कैथेटर यानी नली डाल देते हैं, उसका हीलिंग करने देते हैं, और फिर एक ख़ास किस्म का वाटर होता है जो पेट में डाला जाता है. वो या तो रात में डालते ही एक मशीन, या दिन में आप 2 या 3 बार डालते हैं. तो जो एक्सेस टॉक्सिन्स, एक्सेस वाटर है वो आपके पेट में आ जाता है, और फिर उसको ट्यूब या कैथेटर द्वारा उसको ड्रेन आउट कर देते हैं. एंड दिस हैज़ टू बी डन डेली, एज आई सेड 2 to 3 टाइम्स, या फिर नाइट में करा जाता है. तो इसकी दो वेरिएशंस हैं, एक मशीन से ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस, एक कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस. एडवांटेजेस ये, इट कैन बी डन इन रिमोट एरियाज. आपको कहीं भी, आप पहाड़ों पे हैं, यू कैन ट्रैवल फ्रीली विद दिस. बच्चों में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम नाइट में कर देते हैं, दिन में वो स्कूल अटेंड करते हैं, बट इट हैज़ टू बी डन डेली. सेकेंड होता है हीमोडायलिसिस, जिसे ब्लड डायलिसिस बोलते हैं. नाउ दैट प्रोसेस हैज़ टू बी डन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक, और 4 घंटे मिनिमम लगते हैं. सो दैट मीन्स कि आपका उतना टाइम तो आपको घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आना ही पड़ेगा. दीज आर डन इन जनरली इन हॉस्पिटल्स. स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर्स भी होते हैं. इस डायलिसिस में आगे एक मॉडिफिकेशन आ गई है, एडवांसमेंट आ गई है, हीमोडायलिसिस और हीमोडायोफिल्ट्रेशन. हीमोडायोफिल्ट्रेशन में कुछ सुपीरियर किडनी फिल्टर्स और कुछ एडवांस मशीन यूज़ करते हैं. जो लोग लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे हैं, फॉर ईयर्स टुगेदर दे आर ऑन डायलिसिस, दे डू बेटर विद हीमोडायोफिल्ट्रेशन, क्योंकि जो कन्वेंशनल डायलिसिस है इससे उतने अच्छी टॉक्सिन रिमूवल नहीं है जो हीमोडायोफिल्ट्रेशन से होती है. और थर्ड फॉर्म ऑफ डायलिसिस इज होम डायलिसिस भी आप कर सकते हैं यूजिंग दिस ब्लड मशीन. इट इज़ यूएस में ज़्यादा प्रचलित है. सिंपल होम, हमारी कंट्री में भी ये मशीन ले जा सकते हैं घर पे और पेशेंट का डायलिसिस कर सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज किडनी ट्रांसप्लांट. यस. इस प्रोसेस में क्या होता है? आपकी बॉडी में 2 किडनीज हैं, दोनों डैमेज्ड हैं, उसको हम छेड़ते नहीं हैं, हम एक तीसरी किडनी लगा देते हैं. अब तीसरी किडनी कहाँ से आएगी? वो एक जीवित इंसान से आ सकती है, या फिर एक ऐसे इंसान से जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है और उसकी फैमिली ने वो ऑर्गन्स प्लेज कर दिए हैं कि भाई ये ऑर्गन्स आप यूज़ कर सकते हैं. हमारे कंट्री में जनरली मोर देन 95 to 97% ट्रांसप्लांट्स लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स, यानी एक जीवित इंसान से आते हैं. तो इसके लिए ये आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में किडनीज तो 2 हैं, बट 1 किडनी इज़ गुड इनफ फॉर योर एंटायर लाइफ. तो इसीलिए अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, जिसका हम डिटेल में इवैल्यूएशन करते हैं, मेडिकल इवैल्यूएशन होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लिवर, हार्ट, लंग, किडनी, एवरीथिंग इज लुक्ड एट इन डिटेल. अगर सारे टेस्ट आपके क्लियर हैं, सो देन यू कैन सेफली डोनेट योर किडनी टू योर नियर एंड डियर वन एंड गिव देम अ सेकेंड लीज ऑफ लाइफ. दूसरा माध्यम है कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन का. कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन में बड़ी सारी मिथ्स हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं मरने के बाद अपने organs pledge कर दूंगा once I am dead, but this is not really true. We need people जिनकी heart beating है, but they are brain dead. Brain dead मतलब there is no chance of a revival of a of the person to lead a life, but the heart अभी pump कर रहा है. So kidneys perfuse हो रही हैं, और ऐसी स्टेज में लिवर परफ्यूज हो रहा है. तो ऐसे स्टेज में ब्रेन डेथ इवैल्यूएशन होती है बाय एन एक्सपर्ट कमेटी. इट इज़ डन बाय अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ताकि गलती ना लगे. इट इज़ रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ 12 आवर्स, यानी एक टेस्ट में नहीं, हम दोबारा टेस्ट करके देखते हैं. और जब हमें लगता है कि इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज है, कोई चांस ही नहीं है कि पेशेंट सर्वाइव करेगा, तो ऐसी स्टेज में
हम फैमिली को अप्रोच करते हैं, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट अप्रोच द ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, और अगर वो कैडेवरिक, अगर वो ऑर्गन्स डोनेट करने को तैयार होते हैं तो उनमें से दोनों किडनीज निकाली जाती हैं और दो अलग अलग इंसानों को दी जाती हैं। और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कितना खर्चा आता होगा? हाँ, सो साल भर में जितना आप डायलिसिस पे स्पेंड करेंगे मोटा मोटा, उसमें ही किडनी ट्रांसप्लांट की जो एवरेज कॉस्ट इन मोस्ट हॉस्पिटल्स इन आवर कंट्री इज अबाउट रेंजिंग फ्रॉम एनीवेयर अबाउट 4 to 6 lakhs। ओके। हाँ, और साल भर आप डायलिसिस करेंगे तो इससे ज़्यादा ही खर्चा होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि डायलिसिस वाले पेशेंट्स को अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन होती है बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शंस, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी ब्लड की कमी हो गई है। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट इज लेस, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इज ऑल्सो बेटर। आई वॉन्ट यू टू गिव अस सम टिप्स जिसे फॉलो करके हम लोग अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। आई विल गिव यू 7 गोल्डन टिप्स। नंबर 1 है मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर पीरियोडिकली, और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे इग्नोर ना करें, उसे मेडिसिन से कंट्रोल में रखें। कंट्रोल का मतलब ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80। नंबर 2, डायबिटीज़ इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो अपना पीरियोडिक हेल्थ चेकअप कराएं, और अगर आपको ब्लड शुगर निकलता है तो उसे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करें, बिकॉज अर्ली स्टेजेस ऑफ डायबिटीज़ में किडनी डैमेज हो जाती है। नंबर 3, स्ट्रिक्टली अवॉइड ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लाइक पेन किलर्स, और इसमें मैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन भी बताऊंगा, एसिडिटी ड्रग्स भी बताऊंगा। जो आप जाते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप जाके केमिस्ट से पूछते हैं। बहुत बार जो केमिस्ट शॉप पे जो इंसान बैठा है वो 10वीं पास भी नहीं है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी हेल्थ का जिम्मा एक आपसे कहीं ज़्यादा अनक्वालिफाइड इंसान को दे रहे हैं। सो टू कम्प्लीटली अवॉइड, टेक मेडिकेशंस एज पर प्रिस्क्रिप्शन, स्पेशली पेन किलर्स, एंटी एसिडिटी ड्रग्स एंड ऑल्टरनेटिव ड्रग्स। हमारी रिसर्च बता रही है कि किडनी डैमेज कर देती हैं। चौथे नंबर पे आता है धूम्रपान, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट पॉइजन्स फॉर द किडनी। लोगों ने लंग्स के बारे में बात की है, हार्ट के बारे में बात की है, हमारी अपनी रिसर्च बता रही है कि किडनी के लिए भी इट इज़ इक्वली टॉक्सिक। नंबर 5 पे मैं ईट अ हेल्दी डाइट। सो फास्ट फूड हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, लाइफस्टाइल्स हैव चेंज। हमारे पास टाइम नहीं है अपना घर में अपना खाना बनाने का, और वी क्विकली गो टू these fast food chains. So you eat a healthy diet which is rich in fresh fruits, vegetables, nuts, drink plenty of water, and after that 6th number पे avoid weight gain, ठीक है। डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड और योगा के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, बिकॉज योगा इज़ वन ट्रीटमेंट जो बोथ माइंड और बॉडी दोनों को टारगेट करती है। स्ट्रेस लेवल आपका कम करती है, एट द सेम टाइम आपकी फिटनेस मेंटेन करती है, और ये इंडिया से आई है, इट्स ए इंडियन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सो आपने सुना होगा कि लोग जिम में जाए और जिम में कोलैप्स कर गए, सो दे आर डूइंग एक्सरसाइज, बट दैट इज़ नॉट अ होलिस्टिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। सो आई वुड, और योगा पे रिसर्च आ चुकी है, साइंटिफिकली पब्लिश्ड है कि योगा, साइंटिफिकली पब्लिश्ड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, कि योगा कैन reduce stress, reduce blood pressure, reduce sugar, reduce weight. So is कुछ some form of yoga or exercise. And number 7 पे have an annual health checkup. मैं सबको नहीं कह रहा कि आप annual checkup कराएं, but अगर आपकी फैमिली में किडनी डिजीज की हिस्ट्री है, जो भी आपकी उम्र है, यू शुड गेट अ किडनी एनुअल हेल्थ चेकअप लुकिंग फॉर किडनी फंक्शंस। इफ यू आर मोर देन 40 years, देन इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू हैव गॉट हाई ब्लड प्रेशर, तो इन सब कैटेगरीज लोगों को, जैसे जो हमने सिंपल टेस्ट बताया, 1 यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो, किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें EGFR के बारे में ज़रूर हम बात करेंगे, और एक अल्ट्रासाउंड। अगर बिसाइड्स अदर टेस्ट अगर ये सब करा लेंगे तो आप किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाटी फॉर योर वैल्यूएबल इंसाइट एंड एक्सपर्टीज। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के किडनी हेल्थ को लेकर जो भी डाउट्स थे वो आज क्लियर हो गए होंगे। And guys, remember, kidneys are your vital organs that deserve equal attention and care. So अपना और उनका ध्यान रखिए. Stay tuned with us for such informative interviews and take care.